नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v. The total kinetic energy generated due to explosion. टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना कब, जब ये ब्लास्ट किया, जब ये एक्सप्लोड हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सप्लोड कर गया। ओके, क्वेश्चन समझना क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक ही बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, आपके दिल को छू लेगा। बहुत ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा वे है, लेकिन हम ऐसा वे चुनेंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। पहले हम लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m। ये वाला देखो इनिशियल में क्या है, ब्लॉक आपका क्या इनिशियली रुका हुआ है। क्वेश्चन एक बार समझते हैं फिर से। 4m का मास है, वो क्या है, रेस्ट में, ठीक। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता, फट जाता। फटने के बाद ये m मास से मूव करता y एक्सिस में, दूसरा मास m मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इधर m और इधर m दोनों तरफ का मास क्या बराबर है, वेलोसिटी भी इक्वल है। तो थर्ड वन किधर मूव करेगा ये नहीं दिया हुआ, तो थर्ड वन का हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी भी फाइंड करना होगा। ओके, तो सपोज कर लेते हैं हम थर्ड वन कुछ इस तरह v3 से मूव कर रहा है, v3 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले इसका लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, इसको हम 2 ही मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी 2 का होल स्क्वायर, v2 का होल स्क्वायर। v पता है, m पता है, m पता है, बट हमें v2 नहीं पता, v2 फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी कोलिजन होता है, जब भी कोलिजन होता है तो वहां पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है, यानी कि मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। p इनिशियल इक्वल टू, ध्यान देना, p इनिशियल इक्वल टू हम लिखेंगे p फाइनल। इनिशियल में मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ध्यान देना, मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम आपका वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। बहुत ही अच्छा तरीका, यूनिक तरीका हम बता रहे हैं, आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनिशियली मोमेंटम आपका 0, फाइनली एक y एक्सिस पे, ध्यान देना ये y एक्सिस पे, तो m v हम यहाँ पे जेड कैप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे। अब प्लस m v यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, i कैप लिखेंगे। थर्ड पार्टिकल यानी कि थर्ड पार्टिकल मास और वेलोसिटी इसका हमने 2 लेट किया है। ओके, यही तो v2 हमें फाइंड करना है। अब ध्यान देना, यहां से मास ये मास इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास, वी जे कैप और वी आई कैप, दोनों को हम इधर ले जाते हैं। या v2 को हम लिख सकते हैं, v2 को हम लिख सकते हैं v माइनस वी आई कैप और माइनस वी जे कैप, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्केलर एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, इसको हम क्या करेंगे, स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वेलोसिटी को हम कैसे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, मोड ला के, तो v2 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे और क्या होगा, इसको इसका भी हम पहले मैग्नीट्यूड लेंगे, v1 कैप माइनस वी जे कैप। मोड जैसे ही हटाएंगे तो हम मेरे पास बचेगा ओनली स्पीड, यहाँ पे v2 है, तो मोड हटाने के बाद इस पे रूट आ जाएगा और क्या होगा, v1 आई कैप, वी आई कैप का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, v स्क्वायर माइनस वी जे का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट सॉरी यहाँ पे प्लस होगा होल स्क्वायर। ध्यान देना, माइनस के साथ इसका हम स्क्वायर किए, यहाँ पे भी इस माइनस के साथ, इस नेगेटिव साइन के साथ इसका स्क्वायर होता है। तो आई डॉट आई क्या होगा, 0, जेड और जे क्या हो जाएगा, सॉरी आई डॉट आई क्या होगा 1, जेड और जे क्या हो जाएगा 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, या आप बोलो तो पूरा हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। हम लिख देते हैं माइनस वी आई कैप का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस और जे कैप का होल स्क्वायर। अब फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं v रूट अंडर 2। ओके, v रूट अंडर 2। अब ध्यान देना, आपके पास v2 का वैल्यू आ गया, देन काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होगा एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम, v रूट 2 लिखेंगे, v रूट 2 का होल स्क्वायर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv स्क्वायर। यही आपका काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा आफ्टर एक्सप्लोजन। तो
ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। काफी आसान तरीका, इससे बेस्ट और बढ़िया नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू।